नमस्कार मित्रों एवं साहित्यजन। साहित्य के रंग डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग मेरी इस वीडियो श्रृंखला में आप देख रहे हैं मेरे साहित्य के विविध रंग। और आज मैं लेकर के आया हूं अपनी कविताएं और दोहे। जैसा कि आप जानते हैं, इस श्रृंखला में मैं अपने उन प्रियजन के नाम भी लेता हूं, उनको एक धन्यवाद के रूप में, जो मेरा इस कार्य में उत्साहवर्धन कर रहे हैं और मुझे इसको बेहतर बनाने के लिए समय समय पर सुझाव भी देते हैं अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से। तो इस श्रृंखला में सबसे पहला नाम है डॉक्टर आस्था दीवान। वे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हमारे साथ प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत हैं। रेयान इंटरनेशनल स्कूल में डॉक्टर दीप्ति सिन्हा, बहुत ही गंभीर हिंदी की प्राध्यापिका। यूएसए में रह रही प्रियंका सिंह, जो मेरी बेटी सुरम्या की मित्र हैं, वे वहाँ से अपनी प्रतिक्रिया भेज रही हैं। भगनी निवेदिता कॉलेज में हिंदी की प्राध्यापिका डॉक्टर ममता सिंगला, हमारे परिवार में बहुत ही महत्वपूर्ण बबली, जो दिल्ली में रह रही हैं और अपनी प्रतिक्रिया हमेशा देती हैं। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरी विद्यार्थी रही पूजा। मैत्री महाविद्यालय में हिंदी की प्राध्यापिका डॉक्टर पुष्पा गर्ग। डीएवी कॉलेज में हिंदी की प्राध्यापिका डॉक्टर मीना शर्मा। प्रतिष्ठित हिंदी साहित्यकार श्रीमती शोभना श्याम। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कवि के रूप में चर्चित, जिनके 2 काव्य संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं, श्री अरविंद भट्ट। इन सभी मित्रों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि ये मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं और इस कार्य के लिए मुझे प्रेरित कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए शिक्षक दिवस के अवसर पर अपनी एक कविता और कुछ दोहे लेकर के आया हूं। और आज मैं अपने सभी गुरुजन को नमन करता हूं श्रद्धापूर्वक, जिनके प्रयासों से ही आज मेरा ये व्यक्तित्व इस रूप में गढ़ा गया है। गुरु, गु और रू 2 शब्दों के मेल से बना है। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है दूर करने वाला, अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला गुरु किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए हमने गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का साक्षात रूप माना है। और गुरु को भगवान से भी, हरि से भी बढ़कर माना है कबीर ने। वे कहते हैं कि पहले मैं गुरु को नमन करूंगा, क्योंकि गुरु ईश्वर से मिलाते हैं, गुरु ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। तो ऐसे सभी गुरुजन को मैं आज बहुत ही श्रद्धापूर्वक अपना नमन, अपने भाव व्यक्त करता हूं। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए अपनी एक रचना, इस काव्य संग्रह जिसका शीर्षक है मैं ऐसा ही हूं। इसमें मेरी नवीनतम काव्य, तीसरे काव्य संग्रह में मेरी विभिन्न रचनाएं, कविताएं विद्यमान हैं। विश्व हिंदी साहित्य परिषद शालीमार बाग से प्रकाशित यह पुस्तक www.nationsbook.in पर उपलब्ध है, जैसा कि आप जानते हैं। और कविता का शीर्षक है गुरु और टीचर। टीचर शब्द अंग्रेजी के प्रभाव से बढ़ने लगा है प्रयोग इसका, किंतु जो भाव गुरु शब्द में है वह टीचर में नहीं आ पाता, और उसका जो मूल्य है, उसका जो महत्व है, वह भी बदलता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ध्यान दीजिए, गुरु होते हैं वृक्ष सम, गुरु होते हैं वृक्ष सम, सहकर ताप देते छाया, सहकर ताप देते छाया, बढ़ाते औरों को ऊंचाइयों तक। गुरु होते हैं दीप सम, गुरु होते हैं दीप सम, जलाकर अपना रेशा रेशा, करते दूर अंधकार, देते प्रकाश, करते मार्ग प्रशस्त। गुरु होते हैं नदिया सम, रह निरंतर गतिशील, देते स्वच्छ निर्मल जल, जल जो जीवन है। गुरु होते हैं पुष्प सम, खिलकर मिटकर कर देते रंगीन सुवासित, सर्वत्र संसार बनते जीवनाधार। बदलते समय के साथ गुरु हो गए शिक्षक। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग होता है।
शिक्षक भी एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जो अक्ष से बना है। अक्ष का मतलब आंख, जो इस विश्व को देखने की आंख देता है, जो इस ज्ञान को प्राप्त करने की आंख देता है, क्षमता देता है, हमारी आंखों को खोलता है, वह है शिक्षक। गुरु हो गए शिक्षक, शिक्षक हो गए ट्यूटर, टीचर। एक नया शब्द चला है, ट्यूटर। शिक्षक हो गए ट्यूटर, टीचर, श्रद्धेय, माननीय से उतर कर नीचे हो गए असहाय, लाचार, बेबस, फटीचर। तो कैसे हम गुरु से टीचर तक पहुंच गए और श्रद्धेय से फटीचर तक पहुंच गए, और आज हमारे विद्यालयों में, हमारे विश्वविद्यालयों में किस तरह की स्थितियां हमारे शिक्षक साथियों के साथ हैं, इनसे कोई अपरिचित नहीं है। किस प्रकार से आज उनका कदम कदम पर उपेक्षा और अपमान हो रहा है, विद्यार्थियों की नज़रों में भी उनका सम्मान कम होता चला जा रहा है। वे अपने आप को निरंतर उपेक्षित महसूस करते हैं और कई स्थानों पर उनका आर्थिक शोषण होता है, उन्हें पूरा वेतन नहीं दिया जाता है, विश्वविद्यालयों में वेतन के लिए उन्हें हड़ताल करनी पड़ती है। ऐसी सारी स्थितियां आज हमारे सामने हैं। इसीलिए मैंने कहा, गुरु हो गए शिक्षक, शिक्षक हो गए ट्यूटर, टीचर, श्रद्धेय, माननीय से उतर कर नीचे हो गए असहाय, लाचार, बेबस, फटीचर। तो ये थी कविता गुरु और टीचर। लेकिन स्थितियां इतनी निराशाजनक भी नहीं हैं, सभी तरह की स्थितियां हैं और बहुत अच्छे गुरु भी हैं, बहुत अच्छे विद्यार्थी भी हैं। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ दोहे। गुरु बिन ज्ञान मिले नहीं, जानत हैं सब कोय, गुरु चरणों में सिर झुका, इच्छा पूरी होय। गुरु को नित्य नमन करें, माने उनकी सीख, गुरु कृपा बिन नहीं मिले, कभी ज्ञान की भीख। जीवन सा गुरु जो मिले, तभी बने उस्ताद। सबसे बड़ा गुरु कहते हैं जीवन है, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। तो मैंने लिखा, जीवन सा गुरु जो मिले, तभी बने उस्ताद, कदम कदम पर सफलता, पूरी हर फरियाद। शिक्षक क्या चाहता है? शिक्षक भूखा भाव का, ना चाहे उपहार, श्रद्धा से सिर झुक गया, समझो बेड़ा पार। शिक्षक से ही राष्ट्र है, वही देश अभिमान। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। तो मैं लिखता हूं, शिक्षक से ही राष्ट्र है, वही देश अभिमान। मिटे राष्ट्र जो ना करे, शिक्षक का सम्मान। जिस राष्ट्र में शिक्षक का सम्मान नहीं होता, वह राष्ट्र धीरे धीरे मिट जाता है, समाप्त हो जाता है, उसका गौरव समाप्त हो जाता है। शिक्षक जलता दीप सा, करे जगत उजियार, बाती उसकी ज्ञान है, वाणी तेल अपार। शिक्षक भी लाचार हैं। अभी मैंने कहा स्थितियां बदल रही हैं और शिष्य की नज़र में आज शिक्षक का सम्मान कम हो रहा है, क्योंकि रुपए पैसे के बल पर जो विद्यालयों में पढ़ने जा रहे हैं, वे विद्यार्थी शिक्षक को अपना एक नौकर जैसा समझते हैं। उनकी नज़रों में शिक्षक का वह सम्मान नहीं है, वे उसकी उपेक्षा करते हैं, उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ऐसे शिक्षकों के लिए, ऐसे शिष्यों के लिए मैंने कहा, शिक्षक भी लाचार हैं, शिष्य न देते कान, घोड़ा नदिया ले गए, करता ना जलपान।
अंग्रेजी में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कहावत है, यू कैन टेक ए हॉर्स टू द रिवर, यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक। तो आज यही स्थिति है। हम अच्छा विद्यालय बच्चे को दे सकते हैं, अच्छी पुस्तकें दे सकते हैं, बहुत अच्छी वर्दी दे सकते हैं, बहुत अच्छे अध्यापक भी दे सकते हैं, किंतु यदि बच्चे के मन में पढ़ने की इच्छा नहीं है तो हम सब कुछ होते हुए उसे पढ़ा नहीं सकते हैं। हम घोड़े को नदी तक ले जा सकते हैं, पानी नहीं पिला सकते। तो वही स्थिति आज कुछ विद्यार्थियों के साथ हो चुकी है। तो मैं लिखता हूं, मैं आपके सामने पढ़ता हूं। शिक्षक भी लाचार हैं, शिष्य न देते कान। शिक्षक पढ़ा रहे हैं कक्षा में, बच्चे मुंह दूसरी तरफ करके आपस में बातें कर रहे हैं। घोड़ा नदिया ले गए, करता न जलपान। लेकिन स्थितियां सभी प्रकार की हैं। मैंने जैसे कहा, शिक्षक दिवस पर बहुत विद्यार्थी महत्व को समझते हुए बधाई भी देते हैं। कल मुझे आज एक 25 साल पहले जिस विद्यार्थी को मैंने पढ़ाया था, उस विद्यार्थी का आज संदेश आया, उसका फोन आया मेरे पास और उसने मुझे श्रद्धापूर्वक अपने भाव व्यक्त किए। तो मैं लिखता हूं, शिक्षक दिवस की दे रहे बधाई बारंबार, श्रद्धा से सिर झुका रहे शिष्य आज बलिहार। बहुत अच्छे शिष्य भी हमें मिले हैं जीवन में, और उन्होंने हमें जो सम्मान दिया है, जो भाव अर्पित किए हैं, वही हमारे इस कार्य की सार्थकता भी लगते हैं। इसलिए दोनों तरह की स्थितियां हैं, आशावादी भी, निराशावादी भी, और हमें आशावादी स्थितियों की ओर जाना है, लेकिन जो वास्तविकता है, यथार्थ है, उसको भी हमें भुलाना नहीं है। तो मैंने अंत में कहा है, शिक्षक दिवस मनाइए मन में भर के भाव, शिक्षक ही तो है बना ज्ञान सिंधु की नाव। इस ज्ञान रूपी सिंधु में जो हमें पहुंचाता है और हमें इसका आनंद, हमें इसका महत्व बताता है, वह है शिक्षक। और हमारे माननीय राष्ट्रपति कोविंद जी ने अपने शिक्षकों को बहुत ही श्रद्धापूर्वक नमन किया था एक कार्यक्रम में। इतने ऊंचे पद पर पहुंचकर उन्होंने अपने गुरुजनों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में सबके सामने मंच पर उनके चरण स्पर्श किए। ऐसे शिष्य भी आज विद्यमान हैं जो सर्वोच्च पद पर पहुंचते हैं और अपने गुरु को महत्व देते हैं। तो आज मैं सभी गुरुजन को नमन करता हूं और अपने उन शिष्यों को भी मधुर स्मरण करता हूं जो हमें वह मान सम्मान देते हैं, जिससे हमें अपने कार्य का महत्व भी पता चलता है और अपने कार्य की सार्थकता भी पता चलती है। तो इस प्रकार आज के इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मेरे ये कुछ दोहे और कविताएं आपने सुनी, और इन्हीं के साथ मैं आज की इस श्रृंखला की इस कड़ी को यहाँ पर विराम देता हूँ। तो देखते रहिए साहित्य के रंग, डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग। नमस्कार।